क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में 8.2 एक्सरसाइज। लेकिन 8.2 एक्सरसाइज से पहले ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जो आपको पहले लास्ट वीडियो में सिखा दी थी कैसे टेबल को फॉर्म किया जाएगा। लेकिन टेबल याद होगी तभी आपसे क्वेश्चन लगेंगे, तो इसलिए लास्ट वीडियो मेरा इस पर अपलोड कर चुका हूँ। आप उसको जाके देख के सीख सकते हैं कि आखिर कैसे इस टेबल को बनाया जाएगा। लेकिन अब मैं स्टार्ट करता हूँ 8.2 एक्सरसाइज, जिसमें इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम लोग आंसर्स निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8.2 इन फर्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं 8.2 में फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना करना है कि वैल्यू पुट करके सॉल्व करना और आंसर आपका आ जाएगा। तो इसमें जो है सबसे पहले साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो यानी हम लोग जानते हैं sin 60 इज इक्वल टू √3/2 एंड cos 30 सेम एज √3/2 ही होता है, सेम एज sin 30 इज 1/2 एंड cos 60 1/2। याद रखिएगा, मैं फिर से दिखाता हूँ ये वैल्यूज आपको। तो ये वैल्यू इसमें दे रखी है। देखिए साइन में वैल्यू कौन सी है, साइन मैंने देखा यहाँ पे sin 60 कितना है √3/2, साइन देखा मैंने उसका, cos देखा 30 √3/2 सेम एज sin 30 1/2 एंड cos 60 इज 1/2। तो मैंने ये वैल्यू सारी पुट कर दी है। बस आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। √3 इंटू √3 इज 3 एंड 2 2 इज 4 प्लस 1/4। तो ले लेते हैं यहाँ पे एलसीएम इज 4, 3 प्लस 1 यानी 4/4, कट आउट इज 1। तो यानी आंसर हमारा 1 आ चुका है। सेम एज एक और क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, उसको भी अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखी है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब इस स्क्वायर का काम क्या करेंगे, तो स्क्वायर का आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे tan 45 की वैल्यू पुट कर देनी है। कितनी होती है, इज 1, और बाद में आपको लगा देनी है वो पावर जो बाहर पावर लगी हुई है। कितनी पावर थी, 2, तो मैंने यहाँ पे 2 पावर लगा दी है। तो सेम एज नेक्स्ट दिया हुआ है इसमें cos 30, और cos 30 मैंने पुट कर दिखाया था √3/2। तो सेम एज मैं यहाँ पे √3/2 पुट कर देता हूँ, लेकिन बाहर लगा दूंगा वो पावर जो यहाँ पे पावर थी। तो मीन्स कितनी थी, स्क्वायर था, मैंने स्क्वायर लगा दिया। तो सेम एज आते हैं इस पे साइन स्क्वायर 60 यानी साइन 60 इज √3/2, और बाहर क्या लगा, स्क्वायर। मैं भी इस पे भी लगा दूंगा स्क्वायर। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो कितना आ जाएगा, 2 1 2 एंड 3/4 माइनस 3/4। तो सेम है, तो कट हो सकते हैं, इनको कट कर देते हैं। आंसर सिंपल सा कितना, 2 आंसर हमारा आ जाएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, इज थर्ड पार्ट, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो cos 45 इज इक्वल टू √1/√2 sec 30। मैं दिखाता हूँ sec 30, वैसे बहुत इजी याद करना है। cos 30 सोचिए कितना होता है, cos 30 सामने लिखा है कितना होता है, cos 30 √3/2 होता है, और sec जो होता है cos का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि आपको सिर्फ इसकी वैल्यू को पलट देना है, यानी कि 2/√3। तो सेम एज cosec 30, ये साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सोचिए साइन 30 कितना होता है, मैंने यहाँ ऊपर लिख रखा है साइन 30 होता है 1/2। तो cosec 30 हो जाएगा उसका रेसिप्रोकल, यानी कि आपको उसको भी पलट देना है, यानी 2/1 जो साइन 30 पे वैल्यू थी। तो आप इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, फिर आ जाएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पे मैं नीचे ले लेता हूँ एलसीएम। तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, √3, और यहाँ पे वैल्यू बचेगी 2 + 2 √3। अब ले लेते हैं इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा आ गया है, नीचे मैं 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अभी ये बहुत टिपिकल वैल्यू है, इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। मीन्स इसमें कॉन्जुगेट लेके इसको कर लेते हैं रेशलाइज। तो इसको रेशलाइज में कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से आंसर ये रिप्रेजेंट हो सके। तो इसका कॉन्जुगेट लेता हूँ मैं। कॉन्जुगेट इसका लिया जाएगा 1 - √3, 1 - √3। आप चाहे √2 का भी कॉन्जुगेट ले, चाहे बाद में ले, बात एक ही है। चलिए बाद में इसको ले लिया जाएगा, वैसे आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो 1 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर है, √3 स्क्वायर कितना हो गया है हमारे पास, इज 3, बिल्कुल सही। √3 1 - √3 अपॉन ये कितना बचेगा, 2 बचेगा, √3 2 बचेगा, ये 1 - 3 यानी कि बचेगा -2। तो -2 तो बच चुका है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई का मैं सिर्फ इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, काफ़ी है। तो आप इसको इतना ही छोड़ सकते हैं, ये भी आपका एग्जैक्ट आंसर माना जाएगा। तो अब आते हैं सेकेंड इस फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करना होगा वैल्यू पुट करने के बाद। तो यहाँ पे पहले दे रखा है साइन 30। तो साइन 30 हम लोग जानते हैं 1/2 cos tan 45 इज 1 cosec 60। तो मैंने बोला था cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ द साइन। तो यानी साइन 60 कितना होता है, साइन 60 मैंने लिख रखा है √3/2 होता है, यानी cosec 60 हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो ये मैंने लिख दिया है। तो सेम है sec 30 पे आते हैं। sec 30 मैंने अभी दिखा था कितना 2/√3। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। cos 60 is 1/2, cot 45 is 1।
तो ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी हैं। तो ऊपर ले लेते हैं एलसीएम, नीचे ले लेते हैं एलसीएम, तो देखते हैं क्या वैल्यू हमारे पास आती है। तो एलसीएम हो जाएगा 2√3, तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है मैं बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे 1 माना है, नीचे इसके 1 मानेंगे, 2 1 √3। एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट, फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे, बचे कितना √3, ऊपर 1 से इंटू कर ली, सेम एज यहाँ तो 1 है, तो पूरा नंबर हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। √3 से डिवाइड करेंगे, 2 बचेगा, 2 से ऊपर इंटू करेंगे, 4 आ जाएगा। सेम एज नीचे लेते हैं एलसीएम, 2√3, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस, देखिए यहाँ √3 था, √3 कट हुआ, 2 बचा, 2 से इंटू हुई 4 हुआ, 2 से 2 कट हुआ, √3 बचा, √3 बचा, 1 से इंटू करने भी यहाँ तो 1 है, यानी सेम एज ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ये चीज़ें सेम है, कट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर मेरा आ चुका है कुछ इस तरह से, लेकिन ये तो लाइक टर्म है तो इनको कर लेते हैं प्लस, तो आ जाएगा 3 माइनस 4। तो सेम एज ये भी कैसे लाइक है, जो लाइक है वो आपस में सॉल्व कर लीजिए, तो ये हमारी वैल्यू आ चुकी है। चाहे आप रेशनलाइज कर लें, लेकिन इतना भी कंपलसरी नहीं है रेशनलाइज करना, आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट पार्ट। बाकी फिफ्थ पार्ट अब लगा सकते हैं, तो मैं फिफ्थ बता देता हूँ, बाकी नीचे और भी क्वेश्चन में सारे कराता हूँ लाइन से। बस टेबल रखिए याद, क्वेश्चन होते रहेंगे आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैंने लिख रखा है वैल्यू सिर्फ पुट करनी और आंसर हमारा आ जाएगा। स्क्वायर है तो मीन्स वैल्यू पुट करने के बाद वहाँ पे स्क्वायर मैं कर दूंगा। तो cos 60 और cos 60 मीन्स आपका cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर में लगा देता हूँ। उसके बाद आते हैं sec 30, ये होता है आपका 2/√3, स्क्वायर है, आप स्क्वायर लगा दीजिए। tan 45 याद रखिएगा सिर्फ 1 होता है। नीचे आते हैं sin 30 इज 1/2, स्क्वायर लगा देते हैं। cos 30 इज √3/2, स्क्वायर लगा दीजिए। अब मैं स्क्वायरिंग को ओपन कर देता हूँ, इजी वैल्यू आ जाएगी। ये कितना आ जाएगा, स्क्वायर करूंगा 4 आएगा, 4 4 16, नीचे से 3 आ जाएगा, नीचे फिर 1/4 प्लस 4 वो कितना आ गया 3/4। तो ये चीज़ आ चुकी है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं ऊपर एलसीएम, तो ऊपर एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, इसे 12, तो यहाँ बचेगा 15 प्लस ये हमारा आ गया 4, यानी कि ऊपर कितना, क्योंकि 3 है ऊपर 64 आ जाएगा, फिर नीचे यहाँ 1 है साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। तो ये वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद नीचे भी ले लेते हैं एलसीएम, 4 1 प्लस कितना है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। तो अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो बचेगा हमारे पास, ये 15 माइनस 12 इज 3, और ये हमारे हो गया 67/12, ये हो गया 4/4, ये कैंसिल आउट, यानी 67/12 इज ए आंसर। सिंप्लीफाई तो कुछ कैंसिल तो नहीं होगा, यानी यहीं पे मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो इस चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी, ताकि और क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 tan 30/1 प्लस tan स्क्वायर 30। ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि राइट आंसर कौन सा होगा, sin 60, cos 60 या tan 60 या फिर sin 30। तो उसके लिए मुझे करना होगा इसको सिंप्लीफाई। तो कर लेते हैं सिंप्लीफाई। हम लोग जानते हैं tan 30 इज ऑलवेज 1/√3। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये वैल्यूज आपकी सारी हैं। तो इसमें दे रखा है कि tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 इनफाइनाइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको लगाते हैं। तो 1 प्लस, नीचे भी सेम है, वही वैल्यू पुट करनी है। ऊपर 2/√3, नीचे ले लेते हैं, मैं स्क्वायर कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। नीचे ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 3, तो 3 + 1, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, तो 3/4 इनवर्स ले ली मैंने उसका, जो कैंसिल हो सकता है उतना मैं कैंसिल कर लेता हूँ। तुम्हारे पास कुछ वैल्यू इतनी आ गई, लेकिन अभी किसी से मैच हुई नहीं है, क्योंकि sin 60 में वैल्यू नहीं आती, किसी में वैल्यू आती नहीं है, तो कैसे उसको करेंगे आगे। तो उसके लिए इसको कर लेते हैं रेशनलाइज। तो उसके लिए मैं यहाँ पे √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेता हूँ। उसके बाद देखते हैं आंसर क्या आता है। तो √3 × √3 इज 3, तो 3 आ चुका है, इस 3 से 3 कैंसिल हो चुका है, तो √3/2 मिल चुका है। अब ये सोचिए √3/2 जो होता है sin 60 पे आता है, या cos 60 पे आता है, tan 60 पे आता है, या फिर sin 30 पे आता है। तो बिल्कुल सही पहचाना हम लोगों ने कि ये जो वैल्यू आती है sin 60 पे आती है, यानी हमारा राइट आंसर जो होगा ए। तो इस तरह से बाकी इसके क्वेश्चंस वो भी आप लगा सकते हैं। तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो एग्जाम पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखते हैं कैसे लगेगा।
तो इस क्वेश्चन में दे रखा है इफ द tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड द tan a माइनस बी 1/√3, मुझे निकालना है ए बी। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये जो चीज़ें होती हैं एंगल्स होते हैं, यानी कि मुझे एंगल निकालने हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? तो बहुत आसान तरीका है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस आपको इतना सोचना है कि इस साइड जो वैल्यू दे रखी है वो tan में किस एंगल पे आती है। मैं दिखा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि tan में √3 कब आता है। अगर यहाँ साइन होता तो साइन सोचते, अगर यहाँ कॉस होता तो कॉस में सोचते। तो हम लोग को ये सिर्फ सोचना है कि आखिर √3 जो वैल्यू होती है वो tan में किस एंगल पे आती है। तो tan में √3 आता है हमारे पास 60 पे आता है। तो यानी कि यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, tan 60 में रिप्लेस करता हूँ √3 की प्लेस पे। अब कंपेयर कर लेते हैं यार कि इसको कट नहीं करना है क्योंकि एक ही क्वांटिटी होती है, कोई ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट नहीं है। हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने से एंगल हमारे पास आ जाएंगे a प्लस बी इज इक्वल टू 60। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ दीजिए, सेम एज आते हैं नेक्स्ट चीज़ पे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो वहाँ पे आपको क्या सोचना है, आपको सिर्फ वहाँ पे ये सोचना है कि आखिर 1/√3 जो वैल्यू है वो tan में किस एंगल पे आती है। मैं इसको दिखा देता हूँ कहाँ पे आती है। तो देखते हैं tan में 1/√3 जो वैल्यू आती है 30 पे आती है। तो tan 30 इज इक्वल टू 1/√3। तो मैं यहाँ पे भी क्या करूँगा, 1/√3 के प्लेस पे पुट कर दूंगा tan 30। तो कंपेयर करेंगे जिससे a माइनस बी आ जाएगा 30। ये आगे सेकेंड इक्वेशन। अब आपको सिर्फ इतना करना है, दोनों कर लेना इक्वेशन को सॉल्व और आंसर हमारा आ जाएगा। तो सॉल्विंग, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इज 30, बी तो कट हो गया, एलिमिनेशन मेथड लगा दिया, 2a इज इक्वल टू हो गया 90। तो a कितना आ गया 45, यानी फर्स्ट एंगल आ चुका है। सेकंड एंगल निकालने के लिए कोई भी इक्वेशन आप टेक कर सकते हैं। मैंने टेक कर लिए फर्स्ट इक्वेशन, a कितना है 45, b तो पता नहीं है तो b निकालना है। 45 उस साइड गया, माइनस हुआ तो बचा कितना 15। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाकी जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है ट्रू फॉल्स है, मैं दिखा देता हूँ कैसे क्या होता है। तो यहाँ दे रखा है स्टेट whether the following the other two in the fall। तो साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, बिल्कुल गलत है ये। कभी भी साइन a प्लस बी की वैल्यू साइन a प्लस साइन बी नहीं होती है, क्योंकि अगर आप ए बी दो डिफरेंट एंगल पुट करके यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल कभी नहीं आएंगी। द वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीज एट थीटा इंक्रीज मीन्स अगर थीटा को बढ़ाया जाए तो साइन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। तो इसको आप जो है टेबल से समझ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे टेबल में दिखा रहा हूँ आपको। तो साइन 0 था, साइन 30 1/2 था, साइन 45 1/√2 था, साइन 60 √3.2 था, साइन 91 था। तो आप साफ देख रहे हैं कि एंगल के बढ़ने से यहाँ पे साइन की भी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्योंकि 0 पे 0 था, साइन 91 हो गया, मैक्सिमम हो गया। तो यानी ये तो हमारे पास ट्रू में आ जाएगा। ये हमारा फॉल्स था, ये ट्रू है। सेम एज अगले बात है, द वैल्यू ऑफ द कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यानी कि थीटा के बढ़ने से कॉस भी बढ़ेगा। देखते हैं ऐसा होता है नहीं होता है। तो कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 1/√3.2 होता है, कॉस 90 0 होता है। तो ये तो इनका फॉल्स हो गया, क्योंकि कॉस की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रही है, ये कर रही है डिक्रीज। थीटा के बढ़ने से, एंगल के बढ़ने से कॉस की वैल्यू हमारी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि ये हो गया फॉल्स। इसके बाद आते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, सिर्फ वैल्यू एक ही एंगल पे इक्वल मिलती है, उस एंगल बोलते हैं 45। देखिए 45 साइन 45 कॉस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 है। ये हमारी इक्वल होती है सिर्फ एक एंगल पे, सब एंगल पे नहीं होती है। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड पे आते हैं, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, यानी कॉट में अगर हमारे पास कितना होगा बोला गया था, 0 बोला गया था, 0 डिग्री पे आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। नॉट डिफाइन होगा, हम लोग इसकी वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते ये कितनी है। तो इनका ये तो राइट आंसर होगा, यानी ये ट्रू में जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम लोग की कंप्लीट होती है 8.2 एक्सरसाइज। बाकी जो क्वेश्चन है सेकंड, थर्ड, फोर्थ लगा लीजिएगा सेम एज है। थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यूज एक ही यहाँ पुट करेंगे, जिस एंगल से ये सेटिस्फाई हो जाए, इक्वल आ जाए, मीन्स वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसी तरह से इसमें वैल्यू पुट करिएगा, जैसे मैंने फर्स्ट लगाया आपके आंसर हो जाएगा। फोर्थ भी सेम एज हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।